ब्रिजेश पांडे क्लास में स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी प्रश्न बताएंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो एग्जामों में कंटिन्यू आता रहता है। जैसे रेलवे के एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आजकल पीसीएस में भी ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा मैं हम पहला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। अगला हम प्रश्न देखते हैं, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है। ये लॉन्चर होते हैं जो सैटेलाइट ये ले जाके उपग्रह को कक्ष में भेजते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एएसएलवी। अभी हम तीनों के बारे में पूर्ण रूप उसका बताएंगे। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और देखते हैं जीएसएलवी। जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसी प्रकार एएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये तीनों का पूर्ण रूप होता है। एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण रूप इसका क्या होता है। उसी प्रकार ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पीएसएलवी को और क्या कहते हैं। पीएसएलवी को वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। जो पीएसएलवी को कहा जाता है वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। थुम्बा केरल, जो थुम्बा है वो केरल में है। प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई? थुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1963 ईस्वी में की गई थी। कब? 1963 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की केंद्र की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का उपग्रह कौन था? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। ये विदेशी भूमि से छोड़ा गया था लेकिन भारत का उपग्रह था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत का भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? पोखरण में किया गया था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। 18 मई 1974 ईस्वी में। आपकी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण। ये बहुत कई बार पूछा गया था स्थान कहाँ है और सन पूछा था, इसलिए हम कंटिन्यू सारा बता दे रहे हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 ईस्वी में, पोखरण राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वदेश से निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्वदेश में निर्मित था और स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी था। 17 अप्रैल 1983 ईस्वी में छोड़ा गया था। स्वदेश से निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी था। और कब छोड़ा गया था? 17 अप्रैल 1983 ईस्वी में छोड़ा गया था। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया था? भारत के राकेश शर्मा जो थे 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा में प्रवेश किए थे। कब किए थे? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम में है, जो केरल में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा है, जो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है? अभी हम बताए थे भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रोहिणी था और वो 18 जुलाई 1980 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और छोड़ा गया था 1983 ईस्वी में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, जिसे हम कहते हैं, कि स्थापना कब की गई थी? ये 1955 ईस्वी में की गई थी। यह ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। यह ट्राम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। ये 1971 ईस्वी में कलपक्कम, जो मद्रास में है। 1971 ईस्वी में कलपक्कम, जो मद्रास में है, इनकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन थे, जो सोवियत संघ 1961 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? ये यूरी गागरिन थे, सोवियत संघ के थे, 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं,
अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंतीना तेरेस्कोवा तो सोवियत संघ की थी, जो 1963 ईस्वी में गई थी। कब गई थी? 1963 में। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिका के थे, जो 21 जुलाई 1969 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1984 ईस्वी में गए थे। वो किसके साथ गए थे? रूसी के साथ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, और वो 1997 ईस्वी में। कब गई थी? 1997 ईस्वी में। भारतीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम थी। कौन थी? सुनीता विलियम थी, 2007 ईस्वी में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय तीसरी महिला थी शीर्षा बादला थी, जो 2021 में गई थी। इनको बैडला भी कहा जाता है, शीर्षा बैडला भी कहा जाता है, शीर्षा बादला भी कहा जाता है, और ये 2021 ईस्वी में गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला का क्या नाम था? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली महिला का नाम कृष्णा कोच था, और 328 दिन तक गई थी। कब गई थी? 328 दिन तक रही थी, 2020 में। 2019 में गई, 2020 तक थी, 328 दिन गई थी। और दूसरे स्थान पे कौन थी? सुनीता विलियम थी। कौन थी? सुनीता विलियम, जो हमारी भारतीय दूसरी मूल निवासी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जो सोवियत संघ द्वारा भेजा गया 1957 ईस्वी में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक फर्स्ट था, जो सोवियत संघ 1957 ईस्वी में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1957 ईस्वी में। प्रथम संचार उपग्रह का क्या नाम था? प्रथम संचार उपग्रह का क्या नाम था? इको फर्स्ट था, संयुक्त राज्य अमेरिका 1968 ईस्वी में भेजा गया था। कब भेजा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका 1968 ईस्वी में। ताकि आपको समय ना लगे, जल्दी जल्दी बताएं। देश का पहला रिएक्टर का नाम क्या था? देश का पहला रिएक्टर का नाम क्या था? देश का पहला रिएक्टर अप्सरा था, जो 1956 ईस्वी में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1956 ईस्वी में पहला देश का पहला रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन था? प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2 ये जुलाई 1992 में इनसेट 2 था, जो जुलाई 1992 में बना था। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या था? स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र का नाम पृथ्वी था, जो 1988 ईस्वी में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बंगलौर है, जो कर्नाटक में है। रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बंगलौर में है, जो कर्नाटक में। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा में है, जो राजस्थान में है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह है, जो रावत भाटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी। कब की गई थी? अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन था? अंतरिक्ष में प्रथम जीव जो गया था, लाइका नामक एक कुत्ता गया था। कुत्ता मतलब कुतिया, फीमेल थी। क्या थी? एक फीमेल थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मेल थी कि फीमेल थी। उसका नाम लाइका था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव था। एलेक्सी लियोनोव ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, जो बाहर विचरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम बताइए। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया था, जो अमेरिका 1981 ईस्वी में। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कोलंबिया, जो अमेरिका 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, मंगल पर पहला अंतरिक्ष यान कौन था? मंगल पर पहला अंतरिक्ष यान कौन था? मंगल पर पहला वाइकिंग फर्स्ट था। वाइकिंग फर्स्ट था। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान का कौन था? वाइकिंग फर्स्ट था। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? इसरो का आदर्श वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसी का नाम है, इसरो का प्रौद्योगिक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, किनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था? किनको मिसाइल मैन के नाम से जाना था? अब एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कितने सैटेलाइट एक साथ भेजा था? इसरो ने
2017 में जब भेजा था सबसे ज़्यादा भेजने वाला था। अब तो इसका रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने छोड़ देकर काट दिया है। इस वो स्पेस एक्स जो भेजे हैं 143 भेजे हैं, और इसरो 15 फरवरी 2017 को 104 भेजा था। किस सैटेलाइट से भेजा था? PSLV-C-37 से। 15 फरवरी 2017 को सैटेलाइट भेजा था, सबसे ज़्यादा भेजने वाला था, 104 PSLV-C-37 से भेजा था। भारत ये कीर्तिमान किया था इसरो का। इसीलिए इसरो का वर्क हाउस किसे कहते हैं? PSLV को कहा जाता है। इसरो ने मंगल मिशन मॉम मार्स ऑर्बिटर को कब लॉन्च किया था? इसरो ने मंगल मिशन मॉम को 5 नवंबर 2013 को भेजा था। ये श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। PSLV-C-25 से भेजा गया था। मंगलयान जो भेजा गया था, किससे भेजा गया था? PSLV-C-25 से भेजा गया था। और ये कब पहुंचा था? 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह में कक्षा में प्रवेश कर गया था। कब किया था? 24 सितंबर 2014। 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था, और 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS का क्या नाम था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह का IRS का नाम IRS 1 था। 1A था। क्या था? 1A, 1A मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था? GSLV मार्क 3 के द्वारा भेजा गया था। एग्जाम बहुत कई बार पूछा गया है, किस लॉन्चर से भेजा गया था? GSLV मार्क 3 से भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर का क्या नाम था? लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चंद्रयान 2 का लॉन्चर का नाम क्या था? GSLV मार्क 3 था, और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। चंद्रयान फर्स्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? ये 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। PSLV-C-11 के द्वारा। PSLV-C-11 के द्वारा भेजा गया था। PSLV-C-11 के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में स्पेसएक्स ने कितने उपग्रह लॉन्च किया था? जनवरी 2021 में स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह लॉन्च किया था। इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसरो का पूर्ण रूप होता है। और जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसका हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। ये जान रहे हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे आप कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू।